नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षाओं में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया था और उसी का आगे का ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है और उसी में आगे जो दो अधिकार आपको बताए गए थे पिछली कक्षाओं में, पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आगे क्रम में देखेंगे कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीय संविधान भारत के आम आदमियों के लिए उपलब्ध होते हैं। उसमें आप देखेंगे तो आज जो पढ़ेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो हमको किस प्रकार और कैसे मतलब हमको मिलते हैं, ये इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको किस आधार मिला हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24। जैसा कि जानते हैं कि मौलिक अधिकार का जो विवरण दिया हुआ है वो संविधान के भाग 3 और 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो तीसरा आपको अधिकार मौलिक अधिकार मिला हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23-24 कहता है, अनुच्छेद 23 जो है, अनुच्छेद 23 ए में मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक। जैसे पहले क्या होता था, मानव को लोग दास बना लेते थे और दास को बेच देते थे, तो मनुष्यों के बेचने और क्रय खरीदने पे रोक जो हमारा राइट, जैसे हमको कोई या आपको या भारत के किसी भी व्यक्ति को उसको जबरन मतलब डरा के धमका के उस बेच नहीं सकता, ना किसी को खरीद सकता। ये अधिकार हमको देता है संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 23(1) कि आप मानव को खरीद और बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है बेगार श्रम निषेध। बेगार श्रम निषेध का मतलब ये है, आप एक आदमी को जबरन पकड़ के जबरदस्ती काम कराएं, और बेगार का मतलब बिना पैसे के श्रम, मतलब आपको वेतन भी नहीं मिल रहा है या पैसा भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आपसे श्रम कराया जा रहा है, तो ऐसे श्रम को निषेध किया गया है। भारतीय संविधान ऐसा आपको अधिकार देता है कि ऐसा श्रम आप न करें, और ऐसा तो वो अनुच्छेद 23 ब में दिया गया है कि आपको ये राइट मिलता है कि आप काम करें तो आपको मजदूरी मिले। ठीक है, अगर आप एक चीज और है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट इसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे आपके अधिकारों की रक्षा हो सके। अगले क्रम में देखेंगे तो 23 अनुच्छेद 23 का यह होगा 24, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध किया गया है। मतलब 14 साल से नीचे के बच्चों को श्रम करने की मनाही है। आप तमाम देखते होंगे बच्चों को ड्यूटी करते हुए या कहीं कारखानों में, कल कारखानों में या दुकानों पे या होटलों वगैरह में आप देखेंगे तो 14 साल से ऊपर ही काम करने का जो लिमिट दिया गया है, 14 साल से नीचे के बच्चों को आप नहीं रख सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आप मौलिक अधिकार का एक तरह से हनन कर रहे हैं। आप उसके विरुद्ध जा सकते हैं कोर्ट में या याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे आपके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ये 23-24 शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार देता है। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि तो भारत में तमाम धर्म के, तमाम जाति के लोग रहते हैं, तो धर्म से संबंधित अधिकार जो आपको मिले हुए हैं वो अनुच्छेद 25 से 28 तक मिले हुए हैं। इसमें आपको संदर्भित है कि आप धर्म को किस तरह से आपको अधिकार, धार्मिक रूप से आपको अधिकार मिला हुआ है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। अंतःकरण मीन्स ये कि आप अपने धर्म को, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, आपको कोई बाध्यता नहीं है। आपको मतलब ये नहीं है कि फिक्स है कि आप यही माने, आप किसी भी धर्म में अबाध रूप से जा सकते हैं। ठीक है, अगला है धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश की स्वतंत्रता। जैसे 26 में आप किसी धर्म को स्वीकार करते हैं या किसी धर्म को छोड़ते हैं तो ये आपको स्वतंत्रता मिलती है, आप किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है। धार्मिक प्रबंधन और आयोजन की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंधन का मतलब यह बड़े बड़े आयोजन धार्मिक होते हैं, बड़े बड़े आप देखेंगे तो तमाम प्रवचनकर्ता होते हैं या तमाम बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, धार्मिक आयोजन होता है, तो उसकी स्वतंत्रता हमको मौलिक अधिकार में मिलता है कि आप आयोजन
कर सकते हैं। यह अनुच्छेद कब किसमें दिया हुआ है? 27 में। ठीक है, अगला है धार्मिक कार्य के लिए कर से छूट। सबसे बड़ी चीज है ये, धर्म का काम करते हैं तो उस पे कर टैक्स नहीं लगेगा। और वो किसमें दिया हुआ? अनुच्छेद 28 में। मतलब आप धार्मिक काम करेंगे तो आपको कर से छुट्टी मिलेगी, उसमें प्राप्त आपको जो धन होगा वो कर, उस पे कर नहीं लगेगा। तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अगला देखेंगे, ये आपके 4 अधिकार हो गए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये आपके 29-30 अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या है, ये आपका भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार। मतलब ये है कि आप कोई लैंग्वेज बोलते हो, लैंग्वेज इज भाषा, आप कोई लिपि मतलब प्रयोग करते हो, आप कोई संस्कृति का मतलब पालन करते हो, तो आपके संस्कृति, भाषा, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य अलग हुआ था भारत का, वो आंध्र प्रदेश था, और भाषाई आधार पर बहुत सारे राज्य अलग हो गए। फिर आप देखेंगे तो इस आधार पर आप भाषा को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। आप मतलब भाषा आपका कोई लुप्त नहीं कर सकता। ये राइट्स जो आपको मिलता है ये अनुच्छेद 29 में मिलता है। अनुच्छेद 29 में भाषा, संस्कृति, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार मिलता है। अगला है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के संस्थान में प्रशासन की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक वर्ग हो गए, मुस्लिम समुदाय हो गए, या सिख समुदाय हो गए, या ईसाई समुदाय हो गए, तो इसमें क्या है कि अपने अनुसार शिक्षण संस्थान या और कोई संस्था का चलाते हैं तो उसमें अपना प्रशासन जो है वो लागू करने का आपको राइट्स मिलता है। ये अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है। तो यह अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे जानते ही हैं कि अनुच्छेद 29, 30, 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में इसको संपत्ति का अधिकार हटा के इसको सिर्फ एक कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया, जो 1978 में हुआ। 31 अनुच्छेद को अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद आते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो होता है, ये जितने अधिकार हैं इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, यह अनुच्छेद 32 बताता है कि आपको राइट्स कैसे मिलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार मिलता है आपको, वो संविधान की आत्मा का है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पुलिस ने बंदी बना लिया या आप बंदी बन गए, तो आपको ये राइट्स मिलता है कि आप ये प्रूव करें कि आप गलत नहीं। जैसे आप कहाँ प्रूव करते हैं? न्यायालय में जाते हैं, आप जो आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उसको आप कहते हैं कि मेरे ऊपर ये आरोप गलत है, तो ये आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का जैसे अगर किसके सामने आप बताते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ? न्यायालय के सामने। तो प्रत्यक्षीकरण जब किया जाता है तो उसमें आप गलत सही जो भी आप होते हैं वहां पे डिसीजन कहता है। इसके बाद परमादेश है। परमादेश का मतलब यह है कि कोई आदेश जब होता है, मान लीजिए कोई अधिकारी है तो वो कोई आदेश देता है, तो वो जो आदेश होता है वो पदाधिकारी जो होता है वो किसी भी आज्ञा पत्र के साथ आपको दे सकता है कि ये आपका कानूनी नियम या जो सार्वजनिक हित है उसके लिए अधिकार आपको मिले हुए हैं। इसके बाद है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र जारी करता है कौन? न्यायालय। और अपने सार्वजनिक उसमें हित टकराता है तो वो न्यायालय आपको ये दे सकता है। इसके बाद है उत्प्रेक्षण। इसके बाद है अधिकार परीक्षा लेख। तो ये आपके मौलिक अधिकार हो गए। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो भी था ये आपको बता दिया गया कि आपको राइट्स कैसे कैसे मिलते हैं और आप इसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। अगला जो इसके बाद संविधान में आता है वो नीति निर्देशक तत्व, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट का पॉइंट था इसलिए आपको बताया। ठीक है।